आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी कमाल की डिफेंस टेक्नोलॉजी की, जिसमें कह सकते हैं कि आसमान में हमारे देश की तकदीर बदलने का दम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिव्यास्त्र MK2 की। चलिए सीधे इसी की दुनिया में चलते हैं। देखिए, यूक्रेन हो या फिर अजरबैजान, पिछले कुछ सालों में जो भी लड़ाइयां हुई हैं, उनसे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि आज का जो बैटलफील्ड है वो ड्रोन्स का है। इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ने, आप कह सकते हैं, जंग के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। तो युद्ध के इस बदलते चेहरे में भारत अपना एक नया और काफी महत्वाकांक्षी रास्ता बना रहा है, आत्मनिर्भर बनने का रास्ता। तो सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में कोई भी देश अपनी सीमाओं को, अपने बॉर्डर्स को आखिर कैसे सुरक्षित रखे। और ये सवाल भारत के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोचिए, एक तरफ LOC, दूसरी तरफ LAC। इतनी सेंसिटिव सीमाओं के साथ हमें तो हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। और यहीं पर बात आती है भारत के स्ट्रेटेजिक चैलेंज की। आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से खुद की अपनी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाना हमारे लिए इतना जरूरी हो गया है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ हम इजराइल के हेरॉन या अमेरिका के प्रेडिटर जैसे काफी महंगे विदेशी ड्रोन्स पर निर्भर थे, और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी चीन, जिसके पास अपने खुद के बनाए हुए विंग लुंग ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा मॉडर्न बेड़ा है। तो ये जो गैप था, इसे भरना बहुत जरूरी था। और इसी चुनौती का, इसी गैप का जवाब है दिव्यास्त्र, आसमान का शिकारी। ये सिर्फ हमारी आज की बातचीत का हीरो नहीं है, बल्कि ये भारत का वो जवाब है जो इस पूरे गेम को, इस पूरी सिचुएशन को बदलने की ताकत रखता है। अच्छा, दिव्यास्त्र को ठीक से समझने के लिए एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, UCAV, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। अब देखिए, ये जो हमारे पुराने सर्वेलेंस ड्रोन थे, जैसे टैपर्स, ये उनसे बिल्कुल अलग है। वो ड्रोन सिर्फ देख सकते थे, निगरानी कर सकते थे, लेकिन UCAV ये एक हंटर किलर है। मतलब ये सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर सटीक हमला भी कर सकता है। और हाँ, एक बात और, ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो रातों रात बन गई हो। बिल्कुल नहीं। दिव्यास्त्र MK2 असल में DRDO के जो पुराने ड्रोन प्रोग्राम्स थे, जैसे रुस्तम और तापास, उन्हीं का एक विकसित, एक कहीं ज्यादा ताकतवर रूप है। ये सालों की रिसर्च और मेहनत का नतीजा है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं, दिव्यास्त्र की ताकत और उसकी तकनीक को समझते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे अमेरिका के मशहूर प्रेडेटर ड्रोन के लेवल पर ला खड़ा करता है? सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली चीज है इसका एंड्योरेंस, इसकी सहन शक्ति। जरा सोचकर देखिए, ये एक बार हवा में उड़ने के बाद लगातार 30 घंटों तक, जी हां, 30 घंटों तक आसमान में रह सकता है। इसका मतलब है कि ये बहुत लंबी दूरी के सर्विलांस और रेकी मिशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये सब कुछ होता है 35,000 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ज्यादा हाइट पे उड़ने का फायदा ये है कि ये दुश्मन के कई तरह के हमलों की रेंज से बाहर रहता है, और साथ ही इतनी ऊंचाई से एक बहुत बड़े एरिया पर एक साथ नजर रख सकता है। अब जरा इसकी कुछ और खासियतों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये एक HALE मेल कैटेगरी का UCAV है। HALE मतलब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब बहुत ऊंचाई पर बहुत देर तक उड़ान भरने वाला। फिर इसमें सैटकॉम इंटीग्रेशन है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसे सैटेलाइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल किया जा सकता है, कोई रेंज की लिमिटेशन नहीं। और सबसे जरूरी, इसका पेलोड। इसमें मिसाइल्स और बम लगाने के लिए हार्ड पॉइंट्स हैं। मतलब ये हेलेना जैसी मिसाइलें या लेजर गाइडेड बम लेकर उड़ सकता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुश्मन को तबाह कर सकता है। लेकिन दिव्यास्त्र सिर्फ एक लड़ाकू ड्रोन नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये आत्मनिर्भर भारत की उस सोच का, उस विजन का एक जीता जागता प्रतीक है। और इसका असर सिर्फ बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं रहने वाला। इसके फायदे बहुत सारे हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो ये चीन के विंग लूंग जैसे ड्रोन्स का एक सीधा जवाब है। ये इंडियन ओशन रीजन में हमारी निगरानी को कई गुना बढ़ा देता है। एंटी टेरर ऑपरेशंस में ये सटीक हमले कर सकता है। और अब बात करते हैं आर्थिक फायदों की। ये हमारी विदेशी मुद्रा बचाता है, जो हम इंपोर्ट पर खर्च करते थे। ये HL और BEL जैसी हमारी घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करता है, और कौन जाने भविष्य में हम इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसे समझने का एक और बहुत खूबसूरत तरीका है। आप दिव्यास्त्र को आसमान में भारत की तीसरी आंख कह सकते हैं। एक ऐसी आंख जो दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखती है। और साथ ही
ये भारत की अजेय तलवार भी है, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ती है। तो कुल मिलाकर दिव्यास्त्र MK2 का संदेश एकदम साफ है। भारत की डिफेंस पॉलिसी अब एक नए दौर में जा रही है। ये सिर्फ डिफेंस यानी बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये ऑफेंस यानी जरूरत पड़ने पर प्रहार करने की क्षमता भी हासिल कर रही है। दिव्यास्त्र एक ऐसे नए भारत का संकेत है जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की हिफाजत करेगा, बल्कि दुनिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर अपनी जगह को और भी मजबूत करेगा।